जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, तब से तेल को लेकर अचानक बहस छिड़ गई है। इस बीच भारत ने रूस से करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल आयात करने का बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद अब एक और देश भी भारत को रूस से भी सस्ता तेल खरीदने के लिए बोल रहा है। नाम है ईरान। और अब काफी समय से भारत और ईरान के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लगातार चल रही बातचीत अब किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने वाली है। ईरान की लंबे समय से चल रही मांग को भारत स्वीकार कर सकता है। भारत यह फैसला अमेरिका के प्रतिबंधों को नजरअंदाज करके करेगा और इसके लिए भारत ने तैयारी भी शुरू कर दी है। और अब आरबीआई ने भी बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद संकेत साफ है कि ईरान और इंडिया तेल पर बड़ा खेल कर सकते हैं। दरअसल इस बात पर बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। आरबीआई ने रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड की अनुमति दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब दो देश आपस में रुपए के जरिए आयात और निर्यात कर सकेंगे। अब भारत को किसी और देश के संग व्यापार करने के लिए डॉलर पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इस कदम से भारत का न केवल व्यापार घाटा कम होगा, बल्कि रुपए में भी मजबूती आ सकती है। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच तेल और गैस की सप्लाई से जुड़े संकट को देखते हुए रूस के बाद अब ईरान ने भारत को दे दिया है तेल गैस व्यापार बढ़ाने के लिए खास ऑफर। और इसके लिए भारत में जो ईरान के राजदूत थे, उन्होंने भारत का दिल जीतने के लिए बयान दिया था और कहा था ईरान की ओर से तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल ट्रेड को फिर से शुरू करने की पेशकश की गई है। और इसके साथ ही भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद का ऐलान भी ईरान की ओर से किया गया है। ईरान के राजदूत ने उम्मीद जताई कि अगर दोनों देश रुपया रियाल व्यापार फिर से शुरू करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। बता दें, अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान ने बहुत कुछ झेला है, क्योंकि ईरान ही वो देश है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता हुआ करता था। लेकिन जब से अमेरिका ने अड़ंगा डाला और ईरान पर प्रतिबंध लगाया, तब से भारत को ईरान से आयात रोकना पड़ा। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि भारत और ईरान के बीच ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम था, वो भी बार्टर की तरह, जहां भारतीय तेल कंपनियां स्थानीय ईरानी बैंक को रुपए में भुगतान कर रहे थे और इस धन का उपयोग ईरान के द्वारा भारत से आयात के भुगतान के लिए किया जा रहा था। मतलब इसमें डॉलर के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं था। इस वजह से ईरान सऊदी अरब को पीछे छोड़ भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।